लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लग गया, इन्फ्लेशन 6% हो गया, तो टोटल भैया 18.5% तो हमारा चला गया और हमको रिटर्न मिल रहा है 15%। 15% हम ले रहे हैं, 18.5% हमारा जा रहा है, तो म्यूचुअल फंड में हमको मिल क्या रहा है? ये जुगाड़ मुझे नहीं लगता पूरे इंटरनेट पर किसी ने बताया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। मुझे नहीं लगता कि ये जुगाड़ किसी ने बताया होगा ये टैक्स बचाने का। ये पहली बार आपको बता रहा हूं। म्यूचुअल फंड एसआईपी पर अलग अलग लोगों का अलग अलग राय रहता है टैक्स को लेकर के। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स को इतना इग्नोर करके चलता है कि टैक्स की बात ही नहीं करता। अरे मिलेगा 1 करोड़ 2 करोड़ मिलेगा, टैक्स का क्या देखना है। लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो कहते हैं म्यूचुअल फंड पे जितना मिलेगा सरकार उस पर मोटा टैक्स ले लेगी लास्ट में, तो हमारे हाथ में क्या आएगा, प्लस उन पे इन्फ्लेशन अलग से लग जाएगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड स्कैम है, इस पर नहीं करने का इन्वेस्टमेंट। तो आज क्लैरिटी देता हूं कि ये जो 2 वर्ग है, इन दोनों वर्ग में से कौन से वर्ग का सोचना सही है, कितना सही है, और अगर टैक्स एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है। अगर टैक्स, देखो टैक्स तो हर किसी को देने में दर्द होता है ना, अपना मेहनत का कमाई हम सरकार को दे देते हैं, तो दर्द सबको होता है। तो टैक्स को बचाएं कैसे? अगर टैक्स इतना मोटा लग रहा है, पहले तो जानेंगे कितना मोटा लग रहा है। क्या हमारा 1 करोड़ का एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न हम मान के बैठते हैं म्यूचुअल फंड पे, स्टैंडर्ड 1 करोड़ 5 करोड़ जो भी है, उस पर जो मोटा टैक्स जाएगा क्या वो इतना मोटा है? और अगर सच में उतना मोटा है तो क्या उस मोटे को छोटा बनाया जा सकता है? बात करते हैं इसके बारे में आज। देखो इसी की वजह से टैक्स स्कैम कई लोग नाम देते हैं एसआईपी पर, टैक्स स्कैम। एसआईपी में टैक्स कितना लगता है, म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लगता है? बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। अरे सुनो तो चाचा, पहले पूरी बात सुनो तो सही। टैक्स में ऐसा नहीं है कि टैक्स बचाने के उपाय नहीं होते, टैक्स बचाने के उपाय होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। और कई बार उपाय ऐसे होते हैं जो उपाय हमको समझ नहीं आता है। तो आज जो उपाय बताऊंगा वो इतना सिंपल सरल है कि आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। आप जानते हैं मेरी स्पेशलिटी, मैं कठिन से कठिन सब्जेक्ट को आसान से सरल भाषा में, देसी में आपको समझा देता हूं और आपको समझ में भी आ जाता है। इसीलिए आप पसंद भी प्यार मोहब्बत करते ही रहते हैं, हमको पता है। अब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों की, मेरे सामने कुछ लोग आए तो वो ये चीज़ मुझे बता रहे थे। अब आपको समझाता हूँ वो क्या था और ये कितना सही है। जैसे एक चीज़ समझना, म्यूचुअल फंड में हम बात करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो CAGR 15% की हम बात करते हैं, यानी कि लंबे समय में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो हर साल लगभग 15% के आसपास बन जाता है। CAGR की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या मतलब होता है, अब इसका समझाऊंगा डिटेल में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तकरीबन सरकार की तरफ से फिक्स है भैया, 12.5% लगेगा। सर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हर साल जो है 6% के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है, ज़्यादा ही होती है लेकिन अमूमन तौर पे 6% डेटा है। तो टोटल अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लग गया, इन्फ्लेशन 6% हो गया, तो टोटल भैया 18.5% तो हमारा चला गया और हमको रिटर्न मिल रहा है 15%। 15% हम ले रहे हैं, 18.5% हमारा जा रहा है, तो म्यूचुअल फंड में हमको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, हम तो बेवकूफ़ बन रहे हैं, हमारे साथ स्कैम हो रहा है। ये किसी भैया ने हमारे साथ शेयर करी तो हमने तसल्ली से उनको पूरी क्लैरिटी दी। तो आज ये तसल्ली से आपको भी क्लैरिटी दूं। देखने में तो ऐसा लग रहा है, नहीं बात बिल्कुल सही है, गेन टैक्स हमारा जा रहा है 12.5%, 6% इन्फ्लेशन है भैया, 18.5% यही हो गया, अब मिल हमको 15 रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म में। तो क्या मिल रहा है हमको? हमारा पैसा तो कम होकर के मिलेगा हमको। समझाते हैं। देखो सर होता क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप समझते हैं? आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा हो गया तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, LTCG, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा था, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कहीं भी आप किधर भी इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में, FD में, म्यूचुअल फंड में, किधर भी ये लगता है। 1 साल से पहले अगर अपना इन्वेस्टमेंट आप तोड़ते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 12.5% आपको लगेगा। अब ये 12.5% हमको क्या पूरा देना है, कितने पे लगेगा, कैसे लगेगा, समझाता हूँ। सर ये जो 12.5% है, एक चीज़ समझिएगा, टोटल रिटर्न मैं मानता हूँ 20 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर लिया, एग्जाम्पल हमने लिया 20 साल के लिए आपने SIP किया, कहीं 5,000 रुपये महीना आप कर रहे हो, 5,000 रुपये महीना कर रहे हो तो मेरे हिसाब से शायद 1.5 करोड़ के आसपास बनेगा। हमने एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा लास्ट में इसको रियल एग्जाम्पल हम SIP कैलकुलेटर भी खोल के समझेंगे। फिलहाल ये मान लेते हैं 1 करोड़ का मेरा रिटर्न बन रहा है 20 साल बाद। अब क्या वो जो 12.5% टैक्स है पूरे 1 करोड़ पर लगेगा?
मतलब 12.5 लाख रुपए मेरा सरकार ले लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। 1 करोड़ तो टोटल है आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, मतलब गेन मिला करके। टोटल रिटर्न माइनस इन्वेस्टमेंट सबसे पहले किया जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है 20 ही लाख हो, क्योंकि 20 साल का पीरियड है, SIP कर रहे हैं 5-5 लाख की, तो 1 करोड़ तो आपका पैसा है नहीं। आपका पैसा तो सिर्फ 20 लाख है, बाकी मार्केट ने आपको 1 करोड़ कर दिया, उसको कंपाउंडिंग कर करके। तो 1 करोड़ माइनस आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो टोटल बना 80 लाख। यानी कि ये 80 लाख वो अमाउंट है जो आपको मार्केट ने दिया, यानी कि जो मार्केट से आपने कमाया, जो प्रॉफिट आपने कमाया। दिस इज टोटल प्रॉफिट पार्ट। अब इस प्रॉफिट पार्ट पर क्या टोटल टैक्स लग जाएगा? कुछ लोग कहेंगे हाँ, बताना जरा, इस प्रॉफिट पार्ट पर टैक्स लग जाएगा? नहीं, अभी और कम होगा। समझाता हूं। एक रूल होता है सर, टैक्स एग्जेम्पशन करके भी कुछ चीज होती है। टैक्स एग्जेम्पशन क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के बदले सरकार आपको थोड़ी थोड़ी छूट देती है किसी किसी जगह पे। तो रूल ये है कि कोई भी ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब लगता है? जब 1 साल से ज्यादा आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तब लगेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, जो गेन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, उस पर टैक्स। अपने इन्वेस्टमेंट पर कुछ नहीं। अपना इन्वेस्टमेंट तो भैया हम कहीं से कमा धमा कर लाए हैं और वही पैसा हम वहाँ पे लगाएं। एक तो तुमने कमाने पे हमारा वहाँ टैक्स ले लिया, नौकरी में जब हम कमाए तो टैक्स ले लिया, इनकम टैक्स। अब उसी को पैसे को जब मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, दोबारा टैक्स लोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ तो आपसे इनकम टैक्स ले लिया गया है पहले ही, नौकरी जहाँ से कमा के लाए हो। अब उस पैसे को जब आपने म्यूचुअल फंड में डाला, और म्यूचुअल फंड में डालने के बाद वो पैसा बड़ा हो जाता है, तो बढ़ा हुआ पैसा है कैपिटल गेन, उस पर टैक्स लगना। ठीक। अच्छा, वो 80 लाख जो अपना प्रॉफिट वाला पार्ट हमने यहां बताया आपको, उस प्रॉफिट वाले पार्ट पर पूरा टैक्स नहीं लगेगा। वहां आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलने वाला है, टैक्स की छूट भी मिलेगी। सरकार ये कहती है, रूल ये कहता है कि आप भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हो, लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहे कहीं, तो आपको थोड़ा हम छूट दे देते हैं। वो छूट कितना है? वो 1.25 लाख का, आप मैक्सिमम आप 1.25 लाख का छूट ले लो। पहले लिमिट 1 लाख की थी, अब इस साल का जो बजट आया है उसमें 1.25 लाख कर दिया गया है। फ्यूचर में हो सकता है 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए। तो भविष्य में जितना होगा, मान लो आप 20 साल के लिए आज कर रहे हो और 20 साल बाद ये लिमिट हो सकता है 5 लाख की हो गई। महंगाई भी तो बढ़ेगी, हो सकता है सरकार ने कर दिया 5 लाख, तो 20 साल बाद जो आपका पैसा बनने वाला है उस पर 5 लाख का छूट आपको मिलेगा। जो गेन वाला पार्ट होगा उस पर 5 लाख का आपको छूट मिलेगा। अभी तो फिलहाल ये रूल है कि 1.25 लाख, जिन्होंने पहले कर रखा होगा 10 साल 15 साल पहले और अब निकालने जा रहे हैं, तो उनको 1.25 लाख तो का छूट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। आगे भविष्य में अगर ये लिमिट बढ़ी तो और ज़्यादा मिलेगा। अब ऐसे में 80 लाख माइनस 1.25 लाख तो 78.75, सही है ना भैया? आप देख लेना। तो ये माइनस करने के बाद जो फिगर आया, ये आपका टेक होम है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब मैं 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड से निकाल रहा हूँगा 20 साल बाद, तो क्या निकालते टाइम ये 12.5 लाख जो होगा, कहाँ गया? जो 12.5% होगा, वो 12.5% तुरंत सरकार काट लेगी? वो सरकार हमको काट के ही देगी? वो पैसा कट के ही मेरे बैंक में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको तो पूरा 1 करोड़ आएगा। जो टोटल अमाउंट है आपका गेन और टैक्स, इन्वेस्टमेंट और गेन मिला करके, वो पूरा अमाउंट आपके बैंक में आएगा। उस बैंक में आने के बाद आप जब टैक्स फाइल करोगे, आप सरकार को दोगे वो 12.5%। अच्छा, जब टैक्स फाइल आप कर रहे होगे उसी टाइम आप एग्जेम्पशन भी लोगे। कौन सा एग्जेम्पशन? 1.25 लाख वाला छूट लोगे, बचत। तो इसमें 1.25 लाख आपका और बच जाएगा। बात यह है, अब जुगाड़ की जरा बात करते हैं। जो टैक्स बचाने की बात जो हमने करी वो कैसे होगा? यह जुगाड़ मुझे नहीं लगता पूरे इंटरनेट पर किसी ने बताया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। जितना मैंने जो समझा है लोगों को, या जितने वीडियोस मैंने देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जुगाड़ किसी ने बताया होगा ये टैक्स बचाने का। यह पहली बार आपको बता रहा हूं, और अगर किसी ने बताया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये जुगाड़ किसी ने बताया तो। और ये बिल्कुल लीगल जुगाड़ है। लीगल जुगाड़ है तभी हम बता भी पा रहे हैं, इलीगल होता तो कैसे बताते? तो जुगाड़ ये है सर कि आपको सरकार ये फैसिलिटी देती है, टैक्स रूल ये फैसिलिटी देता है कि आप हर साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर एग्जेम्पशन 1.25 लाख का
ले सकते हो हर साल। अब आप कंफ्यूज हो गए, हर साल? अरे हम तो 20 साल बाद निकालेंगे पैसा, तो हर साल कैसे निकालें? हर साल कैसे एग्जाम्शन लें? एग्जाम्शन का मतलब छूट, वो पैसा हम छूट कैसे लें? वो डिस्काउंट, छूट का मतलब डिस्काउंट, हम डिस्काउंट कैसे ले लें? अपने कैपिटल पर हम वो 1.25 लाख रुपये बचा कैसे लें? हम तो 20 साल बाद निकालेंगे, हर साल कैसे? हाँ अब समझाता हूँ सर। 20 साल के लिए अपने को पता है ना, हम जो SIP कर रहे हैं 5,000 रुपये महीना, हम 20 साल तक करेंगे, ये मुझे पता है ना, मतलब हमें और आपको पता है ना, हम जो अपना कर रहे हैं। मैं क्या करूँगा, वो SIP से पैसा हर साल विड्रॉ करूँगा टोटल। मान लो 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते करते 1 साल में मेरा बन गया 1 लाख रुपये। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेने का कंडीशन क्या है? आपका 1 साल का ऊपर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ठीक 1 साल बाद मैं SIP ब्रेक करके पूरा पैसा विड्रॉ कर लूँगा। पूरा पैसा विड्रॉ करने के बाद क्या होगा? 1.25 लाख का मैं छूट ले सकता हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट का साइज उतना है। पता चला इन्वेस्टमेंट का साइज ही 50,000 रुपये, तो तुम 1.25 लाख कहाँ से लोगे भैया? बड़ा अमाउंट है तो 1.25 लाख आप ले सकते हो। 1.25 लाख मैंने ले लिया। अब आप कहोगे 1 ही साल में SIP ब्रेक करवा रहे हो, फिर कंपाउंडिंग का फायदा मेरे को कहाँ मिलेगा? आप ही बताते हो कंपाउंडिंग का फायदा, कंपाउंड हो करके 1 करोड़ बन जाता है। मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा कंपाउंडिंग का फायदा। सर जिस दिन आप ब्रेक करते हो SIP, जिस दिन आप पूरा पैसा निकालते हो, उसी दिन पूरा का पूरा अमाउंट वापस आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। ठीक वहीं आप इन्वेस्ट करोगे जहां आपने इन्वेस्ट किया था, बस विड्रॉ किया, बैंक में आया और निकाल अगले डाल दिया। अब सेम डे पैसा नहीं आएगा आपका बैंक अकाउंट में, 1-2 दिन लगेगा। तो 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा मार्केट वैसे भी नहीं बदलता, आपको पता है। तो 1-2 दिन बाद तुरंत पैसा डाल देना। इससे क्या हुआ? वो क्या दिखेगा आपके खाता में, बैंक अकाउंट में क्या दिखेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करने वाले हो, क्योंकि आपने 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट अपना विड्रॉ किया है। सर वो जो विड्रॉ किया उस पर 1.25 लाख की छूट ले लो उसी साल। यही काम अगले साल भी करूंगा मैं। पूरा साल में SIP भरूंगा 5,000 की, 5,000 की, 5,000 की। अगले साल फिर जब जमा हो जाए फिर मैं विड्रॉ मारूंगा पूरा, और जब फिर विड्रॉ मारूंगा पूरा, फिर मैं 1.25 लाख का एग्जाम्शन ले लूंगा, अगर मेरा अमाउंट ऐसा है तो। फिर 1.25 लाख का एग्जाम्शन लिया। ऐसे में 20 साल तक, जब तक मेरा इन्वेस्टेड है, 20 साल, 25 साल, 40 साल, जितने साल तक आप इन्वेस्टेड रहो, हर साल SIP तोड़ो, हर साल पैसा निकालो, हर साल टैक्स एग्जाम्शन लो, छूट लो, मजे लो भैया। तो कंपेरेटिवली आप देखोगे कोई भी ऐसा आदमी जो 20 साल बाद एक मुश्त पैसा निकाल रहा है, उस पर टैक्स एग्जाम्शन उसको 1.25 लाख का मिल रहा है। अगर ये रूल 1.25 लाख वाला तब तक रहा तो, बजाय उसके आप हर साल ही एग्जाम्शन ले रहे हो। चालाकी किसमें, समझदारी किसमें है ना? एकदम खोपड़ी वाली बात। बताया ऐसे किसी ने पहले? आपके CA ने भी बताया? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये बात आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके CA ने भी ये बात बताया क्या? मुझे नहीं लगता बताया होगा। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, आपके CA ने बात बताया तो बताओ, लिख के बताओ। आप लिख के बताइए कि मुझे मेरे CA ने भी ये बात नहीं बताई, आज पहली बार मुझे पता चला। ऐसा लिख के बताओ तो मुझे पता चले सच में एकदम वैल्यूएबल चीज बताया मैंने। ठीक है, हर साल लो भैया टैक्स एग्जाम्पशन। कौन रोक रहा है? रूल है, जुगाड़ है, एकदम लीगल जुगाड़ है, सरकार ने फैसिलिटी दे रखा है हमको। अब एक चीज और समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैक्स एग्जाम्पशन का जो रूल है फ्यूचर में बिल्कुल बदल सकता है। आज 1.25 लाख है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। लेकिन अभी तक जहां तक मुझे पता है, टैक्सेशन पूरा का पूरा बदलने वाला है। अगले साल जो बजट आएगा फरवरी में, मुझे जहां तक पता है, ये श्योर नहीं है, ये बस एक हवा वाली बात है। ऐसा हो सकता है कि टैक्सेशन के जो अभी रूल हैं, ये ATC वगैरह, एग्जाम्पशन वगैरह, ये सब पूरा ही हट जाए, नया ही कुछ आ जाए, सीधा सपाटा। क्योंकि अभी जो भारत का टैक्सेशन रूल है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भैया अपने भारत का टैक्सेशन। एक आम आदमी को पल्ला ही नहीं पड़ता साला टैक्स। किसी ना कोई चाहिए हमको, कोई CA चाहिए, कोई चाहिए समझाने के लिए, फिर भी नहीं समझ में आता। अच्छा, सरकार खुद भी कंफ्यूज हो जाती है, CA खुद कंफ्यूज है, वो उसका बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। छोटे छोटे टैक्सेशन के इतने रूल के अंदर रूल कंडीशन है कि ये आदमी CA भी भूल जाए। तो इसको सिंपल किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हटेंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो कुल मिलाकर के इतना कॉम्प्लेक्स जो मकड़ी का जाला है हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, वो मकड़ी का जाला है। तो उस मकड़ी के जाले को सीधा सपाट किया जा रहा है। अब उसमें ये एग्जाम्पशन रहेगा या हटेगा मुझे नहीं पता। चांसेस ये हैं कि हट जाए, लेकिन हट जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा ही हो सकता है आ जाए। सरकार को भी तो अपनी इज्जत बचानी है, वो भी तो अपने लोगों को, हमारे लोगों को कुछ
अच्छा देगी तभी तो वो चलेगी, तभी तो वो दोबारा रिपीट होगी। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ, ये उनके लिए कह रहा हूँ कि जो लोग आज इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, या जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, भविष्य में टैक्सेशन के रूल को लेकर परेशान है, हमारा टैक्स कट जाएगा। टेंशन ना लो चाचा, भविष्य में टैक्स का रूल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो उस टैक्स का चिंता आज क्यों करना कि हम आज इन्वेस्ट करेंगे हमारा टैक्स लग जाएगा। अरे भविष्य में टैक्स का क्या रूल रहेगा नहीं पता चाचा, जो रूल आएगा वो रूल उस टाइम पे फॉलो होगा। तो आज इन्वेस्टमेंट काहे को रोकना है, कंपाउंडिंग का फायदा उठाना, कैपिटल गेन का फायदा उठाना, इन्वेस्टमेंट तो करना है ना, तो इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल करना है। दूसरी चीज ये, इट कांट बी प्लान्ड नाउ, जो मैंने अभी बताया कि टैक्सेशन कभी अभी प्लान नहीं हो सकती। सर हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, इन्फ्लेशन प्लान कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना पैसा, कितने हमारे पैसे को मारेगा। टैक्सेशन प्लान नहीं कर सकते आप। टैक्सेशन हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है। सरकार कब बदल देगी और हमारा टैक्सेशन का रूल बदल जाएगा, अच्छा हो जाए बुरा हो जाए तो फ्यूचर बताएगा। एक और चीज, इन्फ्लेशन की जो हमने बात करी, महंगाई शुरुआत में लगाया था ना 6% महंगाई। सर ये क्या महंगाई का भी पैसा कट के आएगा क्या, 6% ये पैसा काट लेगी क्या, या हमको सरकार को भरना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है चाचा। आपको अगर 1 करोड़ रुपए बन रहा है, कहाँ लिखा, कहीं लिखा है मैंने, कहीं तो लिखा था, अच्छा एग्जाम्पल में लिखा था, हाँ 1 करोड़ रुपए अगर आपका टोटल बन रहा है तो ये पूरा 1 करोड़ आपके बैंक में आएगा। टैक्स भी इसमें से आप निकाल दोगे, एग्जेम्पशन उस टाइम पे आप ही लोगे। और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, तो महंगाई काटी थोड़ी जाती है, महंगाई तो आपके पैसे को खा जाती है। वो आपको देखने में तो 1 ही करोड़ लगेगा, अरे वाह 1 करोड़ आ गया, लेकिन 1 करोड़ की औकात, वैल्यू कम हो चुकी होगी उस वक्त। आज आप सोच रहे हो 1 करोड़ में हम बंगलो खरीद लेंगे, बंगलो तो खैर शहरों में आज भी नहीं मिलता 1 करोड़ में। उस जमाने में 20 साल के बाद ना आपको हो सकता है 1 करोड़ में जो बंगलो आप कहीं सोच रहे हो छोटे शहर में बंगलो, वो छोटे शहर में फ्लैट भी ना मिले 1 करोड़ में, पूरी संभावना है। आज तो बड़े शहर में भी 1 करोड़ में फ्लैट नहीं मिलता, छोटे शहर में चले जाओ तो मिल भी जाए, छोटे शहर में तो बंगलो मिल जाए हो सकता है 1 करोड़ में, लेकिन उस टाइम पे हो सकता है फ्लैट 2 BHK भी ना मिले। तो 1 करोड़ तो रहेगा, 1 करोड़ तो आएगा, लेकिन 1 करोड़ से आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे ज़्यादा। डिमोटिवेट कर रहे हो आप, करें कि ना करें इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल करो भैया, इन्फ्लेशन पर किसका कंट्रोल है? ये 6% के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ी खराब कर देंगे, कुछ तो मिलेगा ही ना हमको, और कुछ क्या बहुत ज़्यादा मिलेगा भैया। और महंगाई पर किसका बस है? हमारे बाप दादाओं के ज़माने से महंगाई चलती जा रही है, आगे भी चलती रहेगी, किसका बस है भैया? इसके चक्कर में इन्वेस्टमेंट रोक दें हम। अब जरा रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ आपको। सर मैंने ये बोला कि 5,000 रुपये पर मंथ में SIP कर रहा हूँ, 25 साल के लिए कर रहा हूँ, 15% CAGR में मान लेता हूँ, तो टोटल रिटर्न मेरा 1 करोड़ 64 लाख का बन रहा है। उस 1 करोड़ 64 लाख में मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सिर्फ 15 लाख ही है। मार्केट ने मुझे बना के दिया है लगभग 1.5 करोड़। ये 1.5 करोड़ टैक्सेबल है, 1.5 करोड़ टैक्सेबल है, 12.5%, और छूट भी मैं इसी पे लूंगा। ठीक है, कुल मिला के ये एग्जाम्पल है। बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है आपको, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, डीमैट अकाउंट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रखा है। कुछ सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर मज़ा आ गया, आज कुछ नया सीखने को मिला, तो कमेंट बॉक्स में ऐसे ही लिख के बताइए जरा कि मज़ा आ गया सर, क्या नई चीज़ बताया हो, ऐसा लिख के बताइए। बस हो गया, अब कितना मुस्कुरा दिए, ख़त्म हो गया भैया। हमें मिनिमाइज, अरे बंद करो, हो गया, खत्म।